जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और गाइस, आप लोग कैसे हैं? जी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब बढ़िया ही होंगे। तो जो जो भी मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बस अल्लाह पाक आपको सेहतमंद रखे, जो आप भी मेरी वीडियो को देखते रहें और आपसे हम लोगों को सपोर्ट मिलती रहे। तो आज मैं आपको हम बहुत लेट सो के उठे क्योंकि कल जुमा था। जुमे की वजह से मैं इतने थक जाती हूँ कि बहुत थक जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। फिर रात को मैं दुआएं कुछ पढ़ना चाहती हूँ तो वो भी नहीं कर पाती हूँ रात के टाइम में। तो मैंने सोचा था कि सुबह को हम देर से उठेंगे सो के। तो देखिए आप कितना लेट उठे हैं। और फिर व्लॉग बस सुबह को नमाज़ पढ़ने के बाद में हम सो गए थे और नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर अब उठे हैं सो के। तो व्लॉग्स इतना लेट बन रहा है मेरा। तो हम आपको बताएंगे आज जनाब फिज़ा के बारे में बताएंगे कि जनाब फिज़ा कौन थी और ये कहाँ की रहने वाली थी। ये हबश की रहने वाली एक बादशाह की बेटी थी और ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी में आ रही थी। और कुरान का तजुर्बा इतना था कि कुरान हाफिज़ थी, जो भी बात करती थी कि मतलब 20 साल तक जनाब फिज़ा ने कुरान की लहजे में बात की है। कुरान की आयतों से ही कुरान की आयतों में ही बात की है, जो भी बात की 20 साल तक। तो जिनकी जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ का ये आलम है, तो बताइए घर की अहले बैत का, इमाम हसन, इमाम हुसैन, जनाब फ़ातिमा ज़हरा का, हज़रत अली का क्या आलम होगा। आप खुद ही सोच सकते हैं इस बारे में। तो ऐसे अहले बैत की कनीज़ी में जनाब फिज़ा आई, जो कि कुरान हाफ़िज़ थी और कुरान की आयतों में ही बात करती थी। तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में थोड़ा सा किस्सा सुना रही हूँ कि फिज़ा की दुआ और बयान और वाक़या शहादत और फ़ातिमा। तो एक मर्तबा एक शख्स जिनका नाम था वर्क़ा बिन अब्दुल्ला, तो ये हज के लिए गए थे और जनाब फिज़ा भी वहाँ पर हज के लिए गई हुई थी। तो आलम तवाफ़ में एक औरत को उन्होंने वर्क़ा ने देखा, वर्क़ा बिन अब्दुल्ला ने एक औरत को देखा हज के टाइम में जब वो तवाफ़ कर रही थी, जिनका रंग गहरा गंदुमी था और चेहरा नूरानी था और उनकी गुफ्तगू नहायत ही फसीह थी। और वो ये दुआ मांग रही थी कि ए काबा मोहतरम के रब, ए करमुल कातिब के रब, ए जमजम मशाइर हराम के रब, ए मोहम्मदुल खैरुल अनाम के रब, मुझको मेरे मुतहर मासूमीन सादात और उनके मुबारक चेहरों वाले बेटों के साथ महशर फरमाना। बस मैंने ये दुआ सुनकर ये समझ लिया कि ये कोई मुहिब्बे अहले बैत में से हैं। फिर मैंने इसके बाद में उसके करीब गया और मैंने उससे पूछा कि तुम मुहिब्बान आले मोहम्मद में से कौन हैं? तो उसने जवाब दिया कि मैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ फिज़ा हूँ। तो मैंने कहा, है फिज़ा, मैं अरसे से तुम्हारे कलाम सुनने का मुश्ताक़ था, शायक था। ऐ बीबी, तुमसे एक अहम सवाल करना चाहता हूँ। तुम मेहरबानी करके तवाफ़ के बाद फ़ला मुकाम पर आ जाना। मैं भी वहीं पर उसी जगह हाजिर होकर आपसे सवाल करूँगा। चुनाचे वो आ गई और मैं भी उस जगह हाजिर हो गया। अब फिर मैंने उनसे अर्ज़ की कि ए फिज़ा, मुझे बताओ कि वफ़ात रसूल के बाद उनकी बेटी फ़ातिमा ज़हरा पर क्या गुज़री। बस इतना सुनना था कि जनाब फिज़ा की आंखें आंसुओं से छलक उठीं और चीख मारकर रोईं और कहने लगीं, ए वर्क़ा, तुमने हमारे गम को ताज़ा कर दिया और हमारे दिल को ज़ख्मों से भर दिया। ए वर्क़ा, तुमको क्या बताऊं कि सैयदा पर क्या गुज़री। और ये कहकर बहुत रोईं। फिर कहा कि अच्छा सुनो। ये कहकर उन्होंने तमाम दास्तान गम सुनाई जनाब फ़ातिमा ज़हरा की।